सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और मेरे आका का दर है वो जिस पर माथे घिस जाते हैं, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं उन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अब हुजूर अशरफुल उलमा, हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीअत, हुजूर अशरफुल उलमा अबुल हसन अशाह सैयद मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जीलानी की छोचवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की खिदमत मुबारक में बसत तकरीम व ताज़ीम में अदबन अर्ज गुजार हूँ। हुजूर वाला माइक पर तशरीफ़ लाकर अपने मलफूज़ात आलिया से, अपने खिताब जमील से हम सबको महजूज फरमाएंगे। इस एक ही शेर के साथ हुजूर की बारगाह में मैं माइक पेश करने लगा हूँ कि हम अबू बकर को हम राज़े नबी मानते हैं, हम अबू बकर को हम राज़े नबी मानते हैं, हम अबू बकर को हम राज़े नबी मानते हैं। वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते हैं, वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते हैं। नारों की गूंज के साथ हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर दारुल उलूम हसनिया। الفاتحة إلى حضرة النبي وأصحاب النبي وأهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم. سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही ताबूत खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई कुर्बे हक़
ऐ नियाज़ गरख्वाही साज विरदे जुबां मुनीनुद्दीन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद, मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बाबा से बुलंद नबी और आले नबी पर हदिये दरूद पाक पेश फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल एक बेहतरीन और उम्दा खिताब नासिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान अहमद साहब क़िबला से समाअत फरमा रहे थे। ये इशारे इशारे में बहुत कुछ कह गए और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग बहुत ही होशियार हैं, हर लफ्ज को समझ गए होंगे। और हाफिज इरफान साहब की पीछे की आवाज तो यकीन ही दिला रही है कि सब समझ गए हैं। खैर, आज की ये तकरीब बड़ी ही खुशी हो रही है इस तकरीब में शामिल होकर। खुशियां दो तरह की हैं, एक तो जश्न अमीरुल मोमिनीन मनाया जा रहा है और दूसरे ये कि इस स्टेज पर आज मेरी बड़ी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। और ऐसा इत्तेफाक मेरी लाइफ में बहुत कम आता है और कभी कभार टेलीफोनी गुफ्तगू हो जाया करती है। मेरे अजीज मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब और मुफ्ती साहब क़िबला को आप लोग जानते ही हैं, हज़रत मुफ्ती गुलजार अहमद साहब अशरफी को। इन्हीं के अजीजों में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह अशरफी, बहुत छोटे से थे ये लोग, वो छोटे छोटे बच्चे। और दौराने तालिब इल्मी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नूरुल्लाह ने हर तरह से इस फकीर की खिदमत की। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हर मंजिल पर अजर अता फरमाता रहे। देख के बड़ी खुशी हो रही है। और हाँ, मेरा ताल्लुक मुफ्ती गुलजार साहब से, मौलाना अशरफ अली अशरफ साहब से, तो हम लोग सब एक क्लासमेट थे। हम लोगों की पूरी तालीम एक साथ हुई। हम लोगों की जमात तकरीबन 24 बच्चों की जमात थी और बड़े ही सब ज़हीन और फतीन बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सब ज़हीन और फतीन और अच्छे मदरसों में बेहतरीन पोस्टों पर सब बैठे हुए हैं, दर्स तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं। सब तो शान से बैठे हैं अपनी अपनी दरसगाहों में, कोई मुफ्ती बन के, कोई शेखुल हदीस बनकर, और खाली इस फकीर को घुमा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे साथियों की दुआएं हैं, इनकी मोहब्बतें हैं।
और खुशी की बात यह है कि मुफ्ती गुलजार साहब की बच्ची, जिस बच्ची की शादी मदीने तैयबा में निकाह हुआ, और उस बच्ची ने जब असली उलूम को हासिल करते वक्त मुझसे खुद कहा था कि हजरत मैं चाहती हूँ कि कुछ दीनी माहौल में मैं आऊं, यानी मैं मजहब इस्लाम की भी जो तालीमात मैंने जो घर में सुनी है उसे सीखूं मुकम्मल तरीके से। बड़ा बुलंद जज्बा लेकर के वो बच्ची आई मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने उस जज्बात का मुकम्मल ख्याल रखा और सबसे पहले उस बच्ची का एडमिशन खतीतुल कुबरा लिल बनात हुबली में कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से एक मुख्तसर वक्त में बेहतरीन तालीम हासिल करके फिर यहाँ अपनी तालीम को पाए तकमील तक पहुंचाया। अल्लाह ताला उसके इकबाल को बुलंद फरमाए और आने वाली जिंदगी में बेशुमार खुशियां नसीब फरमाए। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूं आप लोगों के दरमियान, इसलिए मुझे भी निकलना है अहमदाबाद के लिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अनवर मुताज तारुफ नहीं। कौन मानता है कौन नहीं मानता इससे मतलब नहीं, और मैं अपने से पहले वालों के किसी भी जुमले का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने खिताब का जिम्मेदार हूं। वो ऐसी जात है और ऐसी मुसल्लम जात है कि चाहे हंस के मानो चाहे रो के मानो, मानना तो पड़ेगा ही। चाहे जैसे मानो मानना तो पड़ेगा। और मैं शान से कहता हूं बगैर उनको माने हुए न अल्लाह मिलेगा, न रसूल अल्लाह मिलेंगे, न अहले बैत मिलेंगे, न सहाबा मिलेंगे। क्यों? रब की पसंद का नाम अबू बकर है, मुस्तफा के दिलो जा का नाम अबू बकर है, और वो अबू बकर। यहीं पर मैं ये तलबा हमारे बैठे हुए हैं, इनके भी दिमाग को दिलो दिमाग को जरा वसी करना चाहता हूं मैं। यहीं से रुक करके आप हदीस की किताबों में पढ़ते होंगे, आजकल कुछ लोग बयान भी करते हैं कि हमारा और तुम्हारा सबका मिलकर अकीदा क्या होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, क्या बयान करने लगे और करते भी हैं और करना भी चाहिए कि ये सिद्दीक़ अकबर, ये खिताब मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा का है। तस्लीम, ये भी तस्लीम रवायतों में मौजूद भी है कि खिताब है सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ये किसका खिताब है? अली मुर्तजा का। मतलब क्या ज़हन दिया जा रहा है? ठीक है, अच्छी चीज है। ए लोगों, अली को सिद्दीक़ अकबर कहो, चलो ये भी तस्लीम है। ए अली तुम सिद्दीक़ अकबर हो, ए अली आप सिद्दीक़ अकबर हैं, लेकिन ए जद्दे करीम आप बताएं आपका सिद्दीक़ कौन है? आपका सिद्दीक़ कौन है? तो अली अपने घर वालों की, अपने अकीदतमंदों की, उम्मत मुस्लिमा की रहबरी करते नजर आएंगे। सुनो, यकीनन ए लोगों, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं जरूर, लेकिन मेरा सिद्दीक़ अकबर अबू बकर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब अगर मेरी मोहब्बत का इतने ही तुम दम भर रहे हो कि अली सिद्दीक़ अकबर हैं, तो हाँ हाँ, तो फिर जिसे मैं तस्लीम कर रहा हूं उसे भी मानते नजर आओ, उसे कबूल करते नजर आओ, उसके नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आओ। अजीजों, कौन सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हो, खैरु हाज़िहिल उम्मा बाद नबिय्या अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन उम्मत में सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन इल्म रखने वाले, सबसे बाकमाल जात का नाम क्या है? अबू बकर। ये कौन कह रहा है? हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा कह रहे हैं। कौन कह रहा है? शेरे खुदा। कौन कह रहा है? कुव्वते परवरदिगार। अजीजों, वो अबू बकर सिद्दीक जिनकी सदाकत का ऐलान हमने और तुमने नहीं किया था, उन्हें इस खिताब से हमने और तुमने नहीं पुकारा। रवायतों में आता है अबू बकर को अस-सिद्दीक का खिताब जो मिला है कहां से? ये आसमान दुनिया से आया कि अबू बकर सिद्दीक है। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो शर्फ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में भी हर लम्हा अपने साथ रखा, अपने से जुदा नहीं होने दिया, हर मंजिल पे अपने साथ रखा, कभी अपने से जुदा ना किया। और सरकार के इतने करीब थे, इतने करीब थे, इतने करीब थे कि उस कुर्बत को हम बयान ही नहीं कर सकते। बस समझ लो कि इतने करीब थे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कि अगर नबी के घर में किसी को आना हो, किसी सहाबी को, तो दरवाजे पर सदा देनी पड़े, आवाज लगानी पड़े कि फलां शख्स बारगाह आलिया में हाजिर होना चाहता है। सरकार की जानिब से इशारा क्या है? अरे अजीजों, सरकार की बारगाह में आने के लिए दीगर सहाबा को इजाजत लेनी पड़े, आवाज बुलंद करनी पड़े। लेकिन वही साथ हज़रत अबू बकर की थी। आका ने फरमाया, ए अबू बकर, जब तुम मेरे पास आया करो तो मेरे दरवाजे से तुम्हें सदा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो महरम असरार नबवी हो, जैसे चाहो वैसे तुम चले आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजों, यही सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इनका अखलाक हसना देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर सरकार अपने मिंबर पे बैठे, सहाबा का हुजूम सामने बैठा हुआ है, खिताब फरमा है, बिल्कुल कसा हुआ मजमा। सरकार खिताब फरमा रहा है,
इसी दरमियान देखा क्या गया, मौलाए कायनात सीदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और मजमे में एक किनारे खड़े होकर के नजर दौड़ा रहे पूरे मजमे पर। कहीं जगह खाली हो तो मैं वहां जाके बैठ जाऊं, कहीं जगह खाली हो तो मैं वहां जाकर के बैठ जाऊं। देखा कहीं जगह ही नहीं खाली है। इतने में उनकी निगाह पड़ी सरकार की जानी, तो देखते क्या है कि सरकार के कुर्ब में हजरत सीदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा। सरकार की निगाह जैसे पड़ी अली मुर्तज़ा पर, हजरत सीदना सिद्दीक़ अकबर ने पलट के देखा कि अली खड़े हैं दूर, वो खड़े हो, वो समझ गए मामले कुछ, खड़े हो और खड़े होकर के फरमाते क्या, ए अली तुम आके यहां बैठ जाओ, मैं वहां खड़ा हो जाता हूं। जगह बना दिया, फरमाया अली आ जाओ यहां पर, मैंने जगह खाली कर दी। खैर मौलाए कायनात ने फरमाया ए अबू बकर अपने आप पे बैठे रहो, लेकिन जब उन्होंने दरखास्त की नहीं आइए आप, जैसे ही हज़रत सीदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा खड़े होकर, ए अली मैं खड़ा होता हूं, आप यहां आके बैठ जाएं, इतना कहना था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निगाह मेरे आका के चेहरे से टकराई। देखते क्या है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं कि सिद्दीक़ कह रहे अली आके यहां बैठ जाओ, अली यहां के बैठ जाओ। सारे असहाब अली को देखकर खामोश हैं, लेकिन अबू बकर अली को देख के क्या कह रहे हैं, ए अली आओ मैं खड़ा हो गया हूं, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। दोस्तों अजीजों, फौरी महबूबे खुदा ने पूरे मजमे से मुखातब होकर के फरमाया, ए लोगों देख लो, फजीलत वाले ही जानते हैं फजीलत वाले का क्या मुकाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजों ये हमारे तुम्हारे बस की बात है, इन्हें तौलना, इन्हें समझ पाना। यही महफिल है। सहाबा बैठे, सरकार अपने हुजरे में थोड़ी देर के बाद अपने असहाब के दरमियान तशरीफ लाते हैं। सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट है और अपने मिंबर पर बैठकर फरमाते क्या हैं, ए मेरे सहाबा मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें। आखिरी बात पेश करके अपने खिताब को खत्म करूं। ए मेरे असहाब मुबारक हो आपको। सारे असहाब हैरत में, आका किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। कहा भी जिब्राइल आए थे मेरे पास और 40,000 गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है। कितनी? 40,000 गुनहगार उम्मतियों को बख्शा है। कितनी बख्शा है? 40,000 गुनहगार उम्मतियों को। 40,000 गुनहगार उम्मतियों खुश। हर साहब सोचने का काश मैं भी इसमें हूं, रहूं। 40,000 एक तरफ खुशी और एक तरफ इस पैगाम को सुनते ही हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर सामने बैठे थे। कहा, ए अल्लाह के रसूल, कितने बख्शा रब ने? कहा 40,000 उम्मतियों को बख्श दिया। इतना सुनना था, फरमाते क्या है, जिदना या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के महबूब थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, और ज्यादा कर दीजिए। आका अबू बकर को रोक सकते थे, ये क्या कर रहे हो? एक तो खुशखबरी भी सुना रहा हूं और ऊपर से कह रहे हो ज्यादा कर दी। जिब्राइल पैगाम लेकर के आए थे ना। ए अबू बकर इंतजार नहीं करो, देखो दोबारा जिब्राइल कौन सा पैगाम लेकर के आ रहे हैं, फिर मैं बताता हूं कि ज्यादा करना है कि कम करना है। ये नहीं फरमाया।
जैसी हजरत अबू बकर ने सुना 40,000 उम्मतियों को बख्श दिया गया, गुनहगारों को बख्श दिया गया, फरमाया जिदना या रसूलल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं कि जैसे ही हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जिदना या रसूलल्लाह, आका फरमाते हैं अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने हाथ को अपने सीने की तरफ ले गए और फिर सिद्दीक़ अकबर की तरफ लाए, कहा लो और बख्श दिया गया, और बख्श दिया गया। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जिदना या रसूलल्लाह। सरकार फिर फरमा रहे हैं और भी ज्यादती कर दी गई, और भी ज्यादती कर दी गई। ये सिलसिला चलता ही रहा। इधर से जिदना या रसूलल्लाह की सदा लगती रही, उधर से मेरे आका फरमाते रहे लो मैंने ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया। ये मंजर देखकर फारूक आजम बाजू में बैठे थे। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं सरकार को परेशानी तो नहीं हो। अदबन उन्होंने कहा ए अबू बकर, अब ज्यादा मत करो, अब रुक जाओ। बहुत देर से कह रहे हो जिदना या रसूलल्लाह, अब तो रुक जाइए। जैसे ही फारूक आजम ने थपथपाया रोकने के लिए, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते क्या है, ए उमर, अबू बकर को रोकने की कोशिश मत करना। आज रहमते खुदाबंदी जोश में है। अगर महबूब के सदके पूरी उम्मत बख्श दी जाए तो हरज क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजो, जिस अबू बकर को उम्मत से इतनी मोहब्बत हो, उसे उम्मत के उन मुकद्दस रखवालों यानी अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत रही होगी, महबूब खुदा से कितनी मोहब्बत रही होगी। कौन है जो अंदाजा लगाए उनकी मोहब्बत का, उनकी उल्फत का, उनके प्यार का। हर एक की मोहब्बत, उल्फत, अकीदत, प्यार का मरकज वो जात है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। वो सिद्दीक़ अकबर अजीजों, जिसकी सदाकत, सखावत बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका अमल बेमिसाल, दूर दूर तक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कोई मिसाल न ला पाया है और न ला पाएगा। जिसके बारे में महबूब खुदा खुद फरमाते हैं कि ए लोगों, ए मेरी उम्मतियों, तुम पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब कर दी गई है। तुम पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब कर दी गई है। तुम इनसे खूब मोहब्बत करो, खूब प्यार करो, खूब उल्फत करो। मतलब क्या है? अबू बकर से खूब मोहब्बत करो। कौन कह रहा है? महबूब खुदा। मतलब क्या है? महबूब खुदा हजरत अबू बकर से जो मोहब्बत करता है उससे राजी होते हैं, उससे खुश होते हैं। हम और आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। तो जब अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, इसी मकसद से हम सारी इबादतें, रियाजतें, तकवा और परहेज़गारियों को अख्तियार करते हैं। तो हमारे लिए लाजिम व वाजिब व फर्ज है कि महबूब खुदा ने जो हुक्म हमें दिया है करने के लिए, उसे हम आंख बंद करके करते रहें और हक को बुलंद करते रहें। कोई सुने या ना सुने, हमारा काम है हक को बुलंद करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदके व तुफैल हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा अकीदा इस बात पर हमेशा यही कायम और दायम रखे, हमारी नस्लों का भी कायम और दायम रखे कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।